5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसको लेकर अब लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई को कल की तारीख में जालंधर की कोर्ट में पेश किया जाएगा और जालंधर के थाने नंबर 5 में उसके खिलाफ जो हत्या का मामला दर्ज है उसको लेकर सुनवाई होगी और जालंधर की पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेने में सफल हो जाएगी। लेकिन तमाम अटकलों के बाद जालंधर पुलिस को एक बार फिर से निराशा देखने को मिली और लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के मोगा जिले की पुलिस को प्रोडक्शन वारंट पर सौंप दिया गया। तो आखिर जालंधर की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन रिमांड को लेकर कई बार अर्जी लगा चुकी है। इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई को जालंधर की पुलिस को प्रोडक्शन रिमांड क्यों नहीं मिल पा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, और दूसरा ये कि आखिर अब पंजाब के मोगा जिले की पुलिस किस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को ले गई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई इस बार जिस जिले में गया है वो जिला दरअसल उसके विरोधी गैंग के सरगना कहे जाने वाले देवेंद्र बम्बिहा का गृह जिला है और इसी मोगा जिले का रहने वाला था देवेंद्र बम्बिहा, जिसके गांव का नाम था बम्बिहा। तो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इस केस के बारे में आपको एक एक बातें विस्तार से बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं पंजाब के अंडरवर्ल्ड की दुनिया के छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब 13 जून को दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर ले गई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के पूछताछ का जो सिलसिला चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी इस जिले में तो कभी उस जिले में। एक जिले की पुलिस की पूछताछ खत्म होती है, दूसरे जिले की पुलिस कोर्ट के बाहर खड़ी रहती है कि साहब हमें लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट चाहिए। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इतने कांड कर रखे हैं, इतने हत्या की जिम्मेदारी ले रखी है कि शायद ही पंजाब का कोई भी ऐसा जिला बचा हो जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की जो दास्तान हो ना लिखी गई हो। तो सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर जालंधर जिले की पुलिस हर बार लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट जा रही है, प्रोडक्शन रिमांड जा रही है, लेकिन बार बार उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे की क्या आखिर ऐसी कौन सी वजह है? इससे पहले हमने देखा था जब पंजाब के भटिंडा की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ यानी कि प्रोडक्शन वारंट खत्म होने के बाद जब उसे वापस कोर्ट में पेश किया गया था तो जालंधर जिले की पुलिस कोर्ट में पहुंची थी और वहां पर बाकायदा अर्जी लगाया गया था कि हमें लॉरेंस बिश्नोई का एक हत्या के मामले में प्रोडक्शन वारंट चाहिए, प्रोडक्शन रिमांड पर चाहिए। लेकिन उस वक्त भटिंडा की कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को जालंधर पुलिस को सौंपने से मना कर दिया था और लॉरेंस बिश्नोई को उस वक्त भटिंडा की जेल में भेज दिया गया था। लेकिन जालंधर जिले की पुलिस एक बार फिर से कोशिश कर रही थी और ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था कि कल की तारीख जो बीत गई है, कल की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई को जालंधर के कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जालंधर के थाना नंबर 5 में उसके खिलाफ एक हत्या का मामला दर्ज है उसको लेकर जालंधर जिले की पुलिस उससे पूछताछ करने वाली थी। लेकिन इस बार भी होते होते निराशा हाथ लगी। मतलब अटकलें ये लगाई जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई अब जालंधर जिले की पुलिस के हाथों सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर से उसे अब पंजाब के मोगा जिले में भेज दिया गया है। पंजाब का मोगा जिला वो जिला है जो लॉरेंस बिश्नोई के धुर विरोधी कहे जाने वाले देवेंद्र बम्बिहा का गांव इसे जिले में आता है और देवेंद्र बम्बिहा गैंग की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दहशत इस जिले में कभी देखने को मिला करती थी। और लॉरेंस बिश्नोई के मामले में अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाश हमेशा से खड़े रहते हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है मोगा में? इस बात पर भी कहीं ना कहीं अब आशंका जताई जा रही है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा तो हर जिले में कही जा रही है, लेकिन जब वो अपने विरोधी गैंग के बदमाश के गढ़ में पहुंच चुका है तो वहां पर ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सा हत्याकांड था जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को अब मोगा जिले की पुलिस को सौंपा गया है। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में देखा गया था, करीब वो 22 अप्रैल की तारीख थी, मैंने उस खबर को कवर भी किया था। एक गांव है पंजाब के मोगा ही जिले में जिसका नाम है गढ़ी मुस्तफा, वहां पर कबड्डी का मैच चल रहा था और वहां पे देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक बदमाश जिसका नाम था हरदीप सिंह उर्फ पिंटा, वो अपने एक साथी के साथ कबड्डी का मैच देखने आया था और वो जब कबड्डी का मैच देख के वापस जा रहा था तभी अचानक 4 से 5 बाइक सवार आते हैं और उसकी ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। उस वक्त उसके साथ एक और लड़का था उसकी बाइक पर, उसका नाम गुरप्रीत सिंह बताया गया था। गुरप्रीत के पैरों में गोली लगी थी लेकिन गुरप्रीत को पूरी तरह से नहीं मारा गया था। हत्या सिर्फ अमरदीप सिंह उर्फ पिंटा की गई थी क्योंकि पिंटा देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक सक्रिय सदस्य था, सक्रिय बदमाश था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा था। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के इस बदमाश को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने 22 अप्रैल 2022 को मरवा दिया था
और इस पूरे वारदात को वहां पर आसपास के जो लोग चश्मदीद थे, जो उस वक्त अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने इस पूरी वारदात का जिक्र किया था कि किस तरह उनकी आंखों के सामने ही यहाँ पर गोली चली थी और 3 से 4 बदमाश आए थे और इसकी हत्या करके चले गए। तो बाद में जब सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी का खेल शुरू हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया कि अमरदीप सिंह उर्फ पिंटा की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। यानी कि बमिया गैंग के बदमाश होने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया था और उसके साथ जो लड़का था उसका कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल होना नहीं पाया गया था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों की तरफ से देखा जाता है कि जब कोई उनका विरोधी होता है, बदमाश होता है, उसी की हत्या वो करवाते हैं, ना कि उसके साथ रहने वालों को। या फिर आपने सिद्धू मूसेवाला के केस में भी देखा होगा, हमें यही देखने को मिला था कि सिद्धू मूसेवाला के जो 2 दोस्त थार में बैठे थे उनको भी इसीलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से या फिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग से या फिर इन सब गैंग वॉर के बीच से कोई मतलब नहीं था। तो गोल्डी बराड़ ने बाद में एक बयान जारी किया था तो उनको छोड़ दिया गया था। तो लॉरेंस बिश्नोई को अब इसी अमरदीप सिंह उर्फ पिंटा के हत्याकांड के मामले में मोगा पुलिस को सौंपा गया है और मोगा पुलिस अब इस मामले में उससे पूछताछ करेगी। और एक बहुत बड़ी जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो गैंगस्टर मारा गया था अमरदीप सिंह उर्फ पिंटा, उसके खिलाफ फरीदकोट और मोगा जिले में करीब 10 हत्या और हत्या की कोशिश के मामले अगर मिलाकर देखा जाए तो दर्ज थे। और वो देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद कहीं ना कहीं इस गैंग से दूरी बना चुका था, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर वो था और लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी हत्या करवाने के बाद ही दम लिया था। तो अब उसी अमरदीप सिंह उर्फ पिंटा की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की मोगा जिले में भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में खतरा तो यहाँ देखा जा रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग का वो गृह जनपद कहा जाता है मोगा, और मोगा जिले में उसकी हत्या करवाई जा सकती है, ऐसी इस बात की आशंका जताई जा रही है। और इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी जो मिली है, साथ ही गोल्डी बराड़, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, तो इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत कर दी गई है। लेकिन जब तक वो मोगा जिले की पुलिस के पास रहेगा तब तक कहीं ना कहीं खतरा इस बात का बना रहेगा, इस बात की आशंका बनी रहेगी कि लॉरेंस बिश्नोई वहां से सुरक्षित वापस आ जाए। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल पंजाब पुलिस के इधर से उधर वारंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसके वकील विशाल चोपड़ा लगातार मीडिया के समक्ष या फिर सोशल मीडिया पर आकर इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन अब भी पंजाब पुलिस लगता है लॉरेंस बिश्नोई को इतनी आसानी से तिहाड़ जेल में तो नहीं भेजने वाली। खैर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात और कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत जल्दी तिहाड़ में भी पहुंच सकता है, उसके लिए एक तरकीब उसने निकाल ली है। इस तरकीब के बारे में हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में। तो आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई देवेंद्र बम्बिहा के गैंग में जब एंट्री मार चुका है तो क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग इतना खामोश बैठेगा? देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग से जुड़े हुए बदमाशों को जान से मारने की धमकी दिया करता है, इस पूरे मामले में मोगा पुलिस के लिए बहुत सबसे बड़ी चुनौती है कि जब मोगा पुलिस उसे फिर से मोगा की कोर्ट में पेश करेगी तो फिर क्या कुछ कहानी निकल कर सामने आती है। फिलहाल अब देखना है होगा क्या जलंधर पुलिस को अब कभी लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट मिलेगा? क्या जलंधर पुलिस कभी उस केस के बारे में पूछताछ कर पाएगी जिस केस के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन रिमांड लेने के लिए बहुत दिनों से चक्कर लगा रही है? फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के केस में यही अपडेट था। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए VDF न्यूज़, साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपराध और अपराध की दुनिया से दूर रहिए। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में जिक्र कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें DM कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने विचार तो जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे अहम बात की अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।